हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में न्यूलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज कहते हैं, इसको कवर करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने पैलेयोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज को कवर कर लिया था। साथ में ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसको भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और न्यूलिथिक एज के सारे मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लें, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। यदि हम अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट की बात करें तो ये इंडिया में अराउंड 7000 BC में मेहरगढ़ में पाया गया था। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में स्थित है और यहाँ हमें वीट और बार्ली के कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं न्यूलिथिक एज में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था जो इसे पहले वाले एजेस से उन्नत बनाती है। तो इसमें सबसे पहले तो इसका फीचर है, इस समय सीरियल्स, जो अनाज का जो उत्पादन था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगा था और यहाँ पे लोग कैटल, सीप और गोट्स, इस तरह के एनिमल्स को पालना शुरू कर दिए थे। और मेहरगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे वीट एंड बार्ली का कल्टीवेशन होता था और क्योंकि अनाज का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो यहाँ पे ग्रेनरीज की ज़रूरत पड़ने लगी। ग्रेनरीज जनरली मड ब्रिक्स के बनते थे, मिट्टी के जो ईंटें थे इससे बने होते थे। और पॉटरी का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था क्योंकि यहाँ पे लोग एक जगह रह के एक एग्रीकल्चर और फार्मिंग शुरू कर दिए थे, तो जिसके कारण इन्हें पॉटरी की ज़रूरत पड़ती थी खाने के लिए और स्टोर करने के लिए। जैसा मैंने बताया, मेहरगढ़ में सबसे पहले न्यूलिथिक कल्चर का विकास हुआ था। तो अब एग्रीकल्चर, अब कोच्चि प्लेन जहाँ पे मेहरगढ़ स्थित है वहाँ से अब इंडस प्लेन की ओर ये बढ़ने लगा था। और टूल्स जो थे यहाँ पे, ये पॉलिश्ड स्टोन के बने होते थे। स्टोन को पहले पॉलिश किया जाता था और उसके टूल्स बनाए जाते थे। और एक इम्पॉर्टेंट टूल था स्टोन एक्स। स्टोन एक्स से यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं और ये अलग अलग टाइप के थे, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में थे, ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट, पॉलिश्ड स्टोन एक्स। तो ये अलग अलग टाइप के स्टोन एक्स थे और अलग अलग न्यूलिथिक साइट्स में पाए गए हैं। न्यूलिथिक साइट में स्टोन टूल्स तो पाए गए हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे साइट हैं जहां काफ़ी मात्रा में बोन टूल्स को यूज किया जाता था। तो ये दो इम्पोर्टेंट साइट हैं। पहला है बुरजाहोम, ये कश्मीर के पास है, और दूसरा है चिरांद, ये पटना से 40 किलोमीटर वेस्ट में पाया गया था। और बुरजाहोम की बात की जाए तो यहाँ पे एक यूनिक फीचर था जो किसी और न्यूलिथिक साइट में नहीं पाया गया है। ये था डोमेस्टिक डॉग्स बेरिड विद द मास्टर इन द ग्रेव्स। तो यहाँ जो डोमेस्टिक डॉग हुआ करते थे वो अपने मास्टर के ग्रेव में साथ में दफना दिए जाते थे। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर था इस समय का और ये बुरजाहोम में ही पाया गया है। दूसरा है कोर्स ग्रे पॉटरी। यहाँ का जो पॉटरी था काफ़ी अलग था दूसरे साइड से। यहाँ पे कोर्स ग्रे पॉटरी पाया गया है और यहाँ के लोग हंटिंग और फिशिंग का कार्य करते थे। और यहाँ जो रहने का स्थान था ये पिट्स बना के रहते थे। दूसरा इम्पोर्टेंट साइट था जहाँ बोन टूल्स पाए गए हैं, ये था चिरांद। यहाँ जो बोन टूल्स पाए गए हैं ये डियर के हॉर्न के बने हुए होते थे। अभी हमने कुछ इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट देखे। अब और भी न्यूलिथिक साइट थे जो बाद में खोजे गए। ये थे गारो हिल्स मेघालय में, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कोल्डिहवा, रोहतास, ताराडी, और साउथ में साउथ ऑफ गोदावरी, मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, तक्कालकोटा, पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में है, कोडेकल, पिकलीहल इम्पोर्टेंट साइट था। यहाँ पे कैटल हर्डिंग के साक्ष्य मिले हैं और ऐस का माउंट भी मिला है। अब देखते हैं न्यूलिथिक एज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। न्यूलिथिक एज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे फार्मिंग डेवलप हो गई थी। यहाँ पे लोग एक जगह सेटल होके फार्मिंग करते थे और उससे उसी टाइप के टूल्स बनाने भी सीख लिए थे, जैसे टिलिंग टूल्स यहाँ पे बनना शुरू हो गए थे। टूल्स को यूज करके पत्थर के टूल्स बना बना के ये फार्मिंग किया करते थे। इन्होंने सेटल्ड लाइफ जीना सीख लिया था और इनके हाउसेज मड ब्रिक्स के बने होते थे, कहीं ये पिट्स में भी रहते थे। और इनके स्टोन टूल्स पॉलिश्ड होते थे।
स्टोन को ये पहले पॉलिश किया करते थे और उसको टूल्स बनाते थे। अगर फसल की बात की जाए तो ये अलग अलग टाइप के फसल उगाना सीख लिए थे। मेहरगढ़ से वीट और बार्ली के साक्ष मिले हैं और अदर साइड से रागी, हॉर्स ग्राम, राइस इस टाइप के फसल के साक्ष मिले हैं। और क्योंकि ये सेटल्ड लाइफ जीते थे तो इनको एनिमल्स का भी काफ़ी उपयोग करना रहता था, तो इन्होंने एनिमल्स को भी पालना सीख लिया था। पॉटरी इस समय की अलग अलग टाइप की थी। जनरली पॉटरी से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पे ध्यान देंगे। न्यूलिथिक साइट में जो पॉटरी पाई जाती थी वो ब्लैक बर्निश्ड बेयर, ग्रे बेयर, मैट इम्प्रेस्ड बेयर इस टाइप के पॉटरी यहाँ पे पाए जाते थे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय के लोग स्टोन टूल्स ज़्यादा यूज़ किया करते थे, तो इनका सेटलमेंट जनरली हिली रीजन में ही होने के साक्ष्य मिले हैं। आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे चैल्कोलिथिक कल्चर में कॉपर का डेवलपमेंट होता है और आगे हड़प्पन कल्चर में ब्रॉन्ज का होता है। टूल्स मेटल्स के बनने शुरू होते हैं तो लोग प्लेन एरिया में भी सेटल होने लगते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में चैल्कोलिथिक कल्चर और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन उसको कवर करेंगे।